नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लाखों की चोरी के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एफआईआर में चोरी हुए सामान की कीमत कम करके आंकने का आरोप लगाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने चोरी की वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें संदिग्ध साफ दिख रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय की उम्मीद में पीड़ित ने अब सीधे पुलिस महानिरीक्षक आईजी से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी की जाएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम शकीला है जी, क्या घटना घटी आपके और क्या वो आज आपने मीडिया बुलाई है? मैंने इसलिए बुलाई है कि मेरे को आज 9 दिन हो गए, मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया। मेरा बहुत सारा सामान चला गया, नगद पैसा चला गया। मैं बागदाद शरीफ जा रही थी तो बच्ची ने मुझसे मांगा तो मैंने है ना रोक दिया पैसा। तो चलो मैं इसको दे दूँगी, मैं बाद में चली जाऊँगी। वो पैसा था मेरे बच्चियों, मेरा जेवर था, मेरे अपनी बहू की शादी के लिए रखा था। मेरे बच्चा एक ही है, उसके लिए इकट्ठा कर रही थी। वो ये नहीं किया कि 4-4 बेटियों की शादी कर ली और बेटे के लिए कुछ नहीं करा। मैं उसके लिए सोना इकट्ठा कर रही थी, उसका सोना था, जेवर था, बहू का, मेरी बेटियों का था, मेरा था, बहुत पुराना। मेरी नानी के करीब क्या क्या सामान चोरी हुआ है आपके? मेरे 3 जोड़ी डाले हुए हैं बुंदे सोने के, 3 मंगलसूत्र हैं, सोने की चैन है, 7 अंगूठी हैं सोने की, 4 मेरे बेटे की, 1 उनकी है, 2 मेरी है, 1 बहू की है। ऐसे अंगूठी है मेरी, 1 ब्रेसलेट कराई थी, कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया। 9 दिन हो गए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कोई नहीं आया। उन्होंने पूछ रहे कि तुम्हारे पास इतना आया कहाँ से? मैं जानती हूँ मेरे पास कहाँ से आया। मैंने 1-1 रुपये इकट्ठा करा था अपने पैसे। मेरा थाना जनागंज। तो किस तारीख को चोरी हुई थी? मेरे 20 तारीख की रात को। तो आप उस समय कहाँ थे? घर पे थे? नहीं, मैं अपने मायके चली गई थी माधोगंज थाने के सामने। 1:30 बजे तो मैं आ भी गई हूँ यहाँ पर। रात में 1:30 बजे आप आए? आ गई थी मैं यहाँ, जगह आ गई तो मेरे क्यों आ खुले हुए थे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम शहाना है। जी, क्या घटना घटी थी और क्या पूरा मामला रहा? घटना ये घटी थी कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं बाहर से हूँ। मैं बाहर से मतलब रहती हूँ। मेरी ससुराल जो है वो दिल्ली की है। तो मेरे पास रात को करीब 21 तारीख की सुबह 3 बजे फ़ोन आता है, रात के 3 बजे के टाइम पे, कि यहाँ पर चोरी हो गई। तो मैं उसी टाइम बैठी, जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। मेरी माँ जो थी वो हॉस्पिटल में थी, मुझे घर पे भी नहीं मिली। मेरा भाई सब मतलब उसमें लगे हुए थे। तो रात में पता चला कि यहाँ पर जब घटना घटी तो उस टाइम पे टीआई और मतलब थाने से जो भी पुलिस वाले थे वो आए थे। बस रात को उन्होंने जो मतलब देखा दाखी की है वो देखकर चले गए। उसके बाद से आज तक अभी तक आए नहीं है। मेन चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पर जो रकम चोरी हुई है वो रकम समथिंग मतलब 6-7 तोले तो सोना है और 2.5 किलो समथिंग चांदी है। कैश में है 1.5 लाख रुपए, जो कि उन्होंने वहाँ पर एफआईआर में मेरी माँ ने इसमें बयान भी दिया था, इन्हें भी बुलाया। लेकिन उन्होंने मेरी माँ का बयान ना लेते हुए मतलब मेरे जो फादर हैं उनको बुलाया शाम को। जो कि उनको, देखो कोई औरत ऐसी होती है जो घर में बता के चलती है, कोई औरत ऐसी होती है जो सिर्फ अपना सेव करके चलती है कि आगे फ्यूचर में इनकेस कुछ हो तो मैं निकालूं और दिखाऊं। तो वही मेरी एक मतलब माँ मेरा वही करती थी। तो मेरे पापा को इतनी नॉलेज नहीं थी नॉलेज नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी बताया। तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो चोरी है वो सिर्फ 99,000 रुपये की दिखाई है। 1.5 लाख रुपये कैश, जो कि उन्होंने 50,000 रुपये दिखाया है। जो रकम है जिसके पास मेरे पास प्रूफ है कि हाँ हमारे पास इतना गोल्ड है, सुनार से जो हमने लिया है वो हमारे पास इतना गोल्ड है वो, और चांदी भी है। तो फिर उसमें मुझे एक तो ये जानना है कि अभी तक उसमें पूरा उन्होंने मेंशन क्यों नहीं किया है। चोरी जो कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग 8 से 10 लाख रुपए की हुई है और उन्होंने दिखाई है सिर्फ मतलब 99,000 की, जिसके ऊपर अभी तक ना ही कोई कार्रवाई। मैं थाने में गई, मैंने वहाँ बात भी की, तो मुझसे बोला गया था कि आपको मतलब 11 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे जो भी दीवाने, उनके साथ 2 पुलिस वाले। वो भी आज तक नहीं आए। आज पूरे 8 दिन हो गए, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। फुटेज आपने निकाले वो आपने निकाले या पुलिस के द्वारा? जो सीसीटीवी फुटेज हैं पुलिस वाले, सिर्फ ये है मेरा भाई है, जब से वो इसी प्रोसेस में लगा हुआ है
उसने पूरे एरिया की फुटेज निकाली है। पहले तो वो यही नहीं बोल रहे थे कि यहाँ पर चोरी हुई है, बट हमने उन्हें प्रूफ दिया कि हाँ देखो हमारे यहाँ चोरी हुई है। हमने अपने एरियाज़ के पूरे फुटेज निकाले तो दो जो कांस्टेबल होते हैं वो आए थे, एक कैमरामैन आए थे, वो उन्होंने आके हमारे ही फ़ोन से फुटेज चेक की और हमारे ही फ़ोन से उन्होंने लिया कि हमें व्हाट्सअप कर दो, और वहाँ थाने जाके उन्होंने दिखा दी या जो भी किया कि देखो हमने देखा, बट हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं देखा। क्योंकि आपने अभी वरिष्ठ अधिकारियों से भी की है? हाँ जी, हाँ जी, मैं इसके संबंध में वहाँ गई थी एसपी ऑफिस जन सुनवाई में, बट वहाँ पर ये था कि जन सुनवाई ख़त्म हो चुकी थी। तो आईजी सर थे, मैं उनके ऑफिस गई थी, वहाँ पर जाके मैंने उनको वो दिया है और उनसे अर्जी लगाई है कि सर प्लीज़ थोड़ा देखिए, क्योंकि मेरी माँ जो हैं और फादर दोनों ही शुगर के और बीपी के पेशेंट है और उनसे ये सदमा झेल नहीं रहा। अगर ये चीज़ रही तो उनको थोड़ी ये तो तसल्ली हो कि कोई आया या मेरे अकॉर्डिंग कुछ चल रहा है। मैंने इवन वहाँ पर एसपी ऑफिस में टीआई सर भी मिले थे, मैंने टीआई सर से बोला था ये चीज़ के लिए कि सर मतलब हमारा उसका केस ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया। तो उनसे भी मुझे कोई जो एक सेटिस्फेक्शन मतलब आंसर होता है ना, वो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने ये बोला कि 8 बंदों की टीम आपके यहाँ लगी है। अगर 8 बंदों की टीम मेरे यहाँ लगी है तो आज पूरे 9 दिन होने जा रहा है, उसमें से 4 बंदे भी क्यों नहीं आए? मेरी माँ का अभी तक बयान क्यों नहीं लिया गया है? मेरे यहाँ जो भी वारदात हुई है उसके बारे में किसी ने क्यों नहीं जाना है? ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।